स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके थे। आज जो बात करने हम जाएंगे चौथे टाइप के बारे में समझेंगे हम लोग कि चौथा टाइप क्या है, किस तरह का सवाल देगा, उन सवालों को हल करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किसे क्या समझना होगा और किसे क्या मानना होगा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि जो हमारा टाइप 4 है वो है क्या। ये है हमारा टाइप 4। हमें क्वेश्चन कैसे रहेगा तो इंटीग्रेशन ax प्लस b के रूप में हमको एक फंक्शन दिया रहेगा, उसका पावर 1/m के रूप में देगा, यहाँ प्लस और माइनस, फिर वही फंक्शन यहाँ भी मिलेगा और उसका पावर 1/n करके होगा। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। या फिर a यानी यहाँ ax प्लस b के रूप में डायरेक्ट कोई गुणांक रहेगा, उसका पावर 1/m और उसमें b जोड़ा रहेगा बटे में, फिर वही उसका पावर नीचे रहेगा, इस रूप का आ जाएगा। तो उसका समाकलन कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे ये क्या कह रहा है। ये कहने का मतलब है कोई समीकरण जैसे 2x प्लस 3 हम ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ प्लस माइनस का नहीं मतलब है, यहाँ हमें यही फंक्शन देगा तो यहाँ भी वही फंक्शन होगा, यहाँ भी वही फंक्शन हमको मिलेगा। तो हमें यहाँ जो फलन मिलेगा यहाँ मिलेगा, कोई एक ही फलन रहेगा, ये तो 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, ठीक। यहाँ प्लस वाला है तो प्लस देखिए 2x प्लस 3, इस तरह से एक फंक्शन हमको मिलेगा यहाँ और यहाँ। अब यहाँ कह रहा है 1/m, यानी कहने का मतलब इसका पावर कुछ देगा, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, कुछ भी पावर यम के रूप में देगा, लेकिन वही पावर यहाँ नहीं होगी। यहाँ पावर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यन हो सकती है। यन का मतलब 4 दे रहा है तो वहाँ 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 के अलावा कोई और पावर यहाँ पर देगा। और यहाँ प्लस और माइनस है, या तो प्लस रहेगा तब भी और माइनस रहेगा तब भी हम यही सवाल को हल करेंगे, इसी आधार पे सवाल को हल करेंगे। तो अब समझेंगे यहाँ क्या करना होता है। सबसे पहले तो इस तरह के सवाल में, इस सवाल में आपको इस पूरे को a प्लस b जो दे रहा है पूरे का आपको t मानना है, क्योंकि t आप पहले से ही मानते आ रहे हैं, या तो कहीं हर को मान रहे थे, कहीं उसको मान रहे थे जिसका समाकलन हो रहा है। यहाँ t किसको मानेंगे आप, तो जो यहाँ पर फंक्शन दिया है ax प्लस b, उसी को आपको क्या मानना है, t मानना है। t किसको मानेंगे तो जो यहाँ एक बार लिखा हुआ है, यहाँ भी एक बार लिखा हुआ है और इन दोनों का पावर दिया हो। लेकिन अब इतना ही नहीं करना है, t मान लेना है, उसके आगे क्या करना है तो इस t के पावर में कुछ लगाना है, इसके पावर को बढ़ा देना है। अब इसका पावर कितना होगा तो जो यहाँ यम दिया है वो यम और जो यन दिया है वो, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। एलसीएम हम निकालेंगे और उस एलसीएम जो आएगा वही यहाँ पे पावर p होगा। ये p कहाँ से आएगा तो इस यम और यन के एलसीएम से। जैसे हमने मान लिया 3 ले लिया और 2 ले लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 3 के 6 होगा, तो p का मान यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो p का पावर p आपको करना है और इसको किसके बराबर करना है तो ax प्लस b। अब यहाँ ax प्लस b क्या है तो जो यहाँ फंक्शन हमको दिया रहेगा, जो यहाँ देगा वही यहाँ देगा। ये बात हो गई आपकी फार्मूले की। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है dx अपान 1 प्लस x के पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x के पावर 1/3, ठीक। इसको समझेंगे। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ भी x प्लस b दे रहा है, लेकिन यहाँ x पे ही पावर हो जाएगा। x का मतलब क्या है, मतलब जो ax हम लिख रहे थे प्लस b, तो इसी x का पावर यहाँ मिलेगा 2 या 1/2, जो भी मिलेगा उसी का पावर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या अंतर है हम समझ चुके हैं, ठीक। वहाँ क्या करना होगा उसको उस कंडीशन में समझेंगे। यहाँ क्या करना है हमको, तो हमें 2 सवाल मिल गए हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन पहचानना है कि यहाँ फंक्शन हमको क्या है। देखिए यहाँ 1 प्लस x दिया है, 1 प्लस x यहाँ दिया है, यहाँ भी 1 प्लस x दिया है, यानी यहाँ भी 1 प्लस x, यहाँ भी 1 प्लस x। तो किस रूप में दिख रहा है, यानी ax प्लस b, यानी एक x और एक कोई संख्या होती है, x एक संख्या, x और एक संख्या। तो यहाँ जो फंक्शन हमको मिल गया 1 प्लस x मिल गया है।
अब हमको P पता करना है और P यम और यन का जो एलसीएम होगा वही होगा। तो यहाँ यम क्या है तो 1/2, यन क्या है तो 1/3, यानी कि यम 2 है और यन 3 है, यानी 2 और 3 का हमको क्या निकालना है एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम आप निकालेंगे, कैसे निकालते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो बच गया क्या 2 गुणे 3, यानी कि कितना एलसीएम आ रहा है एलसीएम 6 आ रहा है। एलसीएम हमारा कितना आ गया 6 आ गया, यानी P का मान कितना हो गया यहाँ पर P बराबर हमारा 6 हो गया। तो आप P का मान निकाल लिए, आप फंक्शन निकाल लिए। अब आपको क्या करना होगा तो यहाँ मानेंगे आप 1 प्लस यक्स बराबर, यहाँ लिखना पड़ेगा माना 1 प्लस यक्स बराबर T के पावर P, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यक्स बराबर T के पावर कितना तो 6। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे वहाँ अवकलन करते थे यहाँ भी क्या करेंगे आप अवकलन ही करेंगे। जिसको भी T के बराबर मानना है उसको मानने के बाद अवकलन हम करते हैं। यहाँ अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस यक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखे डी बाई डी एक्स 1 प्लस यक्स और यहाँ T के पावर 6 डी एक्स, डी बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। बात करेंगे अब इसके आगे, ठीक, बात करेंगे इसके आगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, आप जानते हैं, और यक्स काम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो अब आ गई dt के पावर 6 का हम dx के सापेक्ष अवकलन पढ़े कि नहीं कर सकते, लेकिन एक काम चैन में पढ़े थे कि d के पावर 6 का अवकलन हम कर सकते हैं, यहाँ dt होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ dt अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बताएं कि कोई भी संख्या अलग से भाग दे रहे हैं तो कोई दिक्कत न हो, इसलिए आपको उसी संख्या से क्या करना पड़ता है गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ dt लिखे, हमने यहाँ भी dt लिख दिया, ये इससे कट जाएगा, कोई अंतर नहीं। पहले से यहाँ पर बटा में dx था, यहाँ लिख दीजिए dx, ठीक है, dt के पावर 6 तो dt के पावर 6 हमने लिख दिया, dx ये है तो हमने यहाँ dx लिख दिया। हमने dt यहाँ अलग से लिखा है, कोई अंतर ना आए इसीलिए यहाँ पर भी लिख दिया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। अब ये देखिए t है और यहाँ भी dt है, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा अवकलन हो सकता है। तो हम यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, dt है तो यहाँ हम लिखेंगे क्या है, इसका अवकलन करेंगे तो t हम क्या बताए थे जैसा है वैसा लिखिए, उसमें से 1 घटा दीजिए और जो है गुणा उसी से गुणा, तो 6t के पावर 5 हो जाएगा इसका अवकलन। और यहाँ बच गया है dt अपान dx, dt अपान dx, तो ये हो गया। और इधर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में या फाइनली हमारा क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है 6t के पावर 5 dt अपान dx बराबर 1, तो 6t के पावर 5 बराबर क्या आ जाएगा dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत समस्या नहीं हो रही होगी। हमने कुछ भी नहीं किया है, इसमें हमें पहले पहचानना है कि हमें फंक्शन क्या है 1 प्लस x है तो उसको t के बराबर मानिए, लेकिन यहाँ t के पावर कुछ लगाना है। वो पावर हमको कैसे मिल रही है तो उस पावर को पता लगाने के लिए यहाँ जो यम और यन है जो नीचे दे रहा है उसका एलसीएम लेना है। तो हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला तो हमको कितना मिल गया तो 6 मिल गया, यानी t का पावर हमने 6 कर दिया। अब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन आप करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन जब कर रहे हैं तो हमने देखा इसको अवकलन करते गए जिस नियम से पहले करते थे तो यहाँ t नहीं था, यक्स था, यहाँ t है, यानी यक्स का t के रिस्पेक्ट में अवकलन संभव नहीं है, इसलिए यहाँ t करना था, हमने dt लिखा तो dt से गुणा कर दिया। किसी भी संख्या में किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं उसके मान में अंतर ना आए उसी संख्या से क्या कर दीजिए तुरंत गुणा कर दीजिए, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक,
उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद हमने अवकलन किया तो 6t⁵ बराबर dx आ गया। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जहाँ कहीं भी dx लिखा है हम क्या लिख सकते हैं, 6t⁵ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ देखिए 1 + x बराबर t⁵ कितने दिया हुआ है, तो हमें 6 दिया हुआ है। अब इसको हम एक और तरीके से केवल t के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए 1 + x यहाँ है और इस t को जब इधर लाया जाता है तो क्या हो जाता है, 1 + x है। अब ये पावर यहाँ पर है, इधर जाएगी तो ऐसे अंडर रूट कर देती है, और अंडर रूट करेगी तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका t बराबर, और ये यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिखा जाता है। और इसी चीज को दूसरे रूप में लिखेंगे तो 1 + x⁴ 1 में हम 6 भी लिख सकते हैं इस t को। यानी t बराबर हम 1 + x⁴ 1/6 है तो वहाँ भी हम t लिख सकते हैं। और यहाँ dx का मान हम 6t⁵ लिख सकते हैं। अब इस सवाल पे आ जाइए, हमें सवाल जो दिया था dx बटे में 1 + x⁴ 1/2 + 1 + x⁴ 1/3। अब हमको क्या करना है, इसको मान लीजिए आई। अब इसी को हमें सॉल्व करना था, हमने जो भी करना था ये कर लिए हैं, इस प्रोसेस को समझ चुके हैं। दो चीज की है, एक इस कैल्शियम लेके इस तरह से इंटीग्रेट, दूसरा यहाँ 1 + x बराबर t⁵ कितना दिया है, 6 दिया था, इसको हमने t बराबर में कन्वर्ट किया तो √6 करके 1 + x हो गया, या इसको 1/6 हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस dx की जगह अगर हमको कुछ लिखना है तो देखिए dx बराबर हमने 6t⁵ प्राप्त कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए इस dx के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 6t⁵ और dt हम यहाँ भूल गए हैं, यहाँ पे dt भी था। ठीक, dt बराबर dx, देखिए dx है, dx यहाँ गुणा किए हैं तो dx बराबर 6π/dt, यानी ये हो गया। यहाँ लिखेंगे हम d। और बात है नीचे वाले की, 6t⁵ dt हम लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी, 1 + x⁴ 1/2 हमको दिया हुआ है, इसको इस t के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए बात है यहाँ पर 1 + x⁴ 1/6 बराबर हमको t मिल रहा है। अब यहाँ बात करेंगे 1 + x⁴ 1/2 करेंगे गुणे 3, यानी 2 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ t है, तो अगर 2 करेंगे तो ये 3 को उधर भेजना पड़ेगा, इस 1/2 करेंगे तो 3 को इधर, तो 3 जब यहाँ नीचे है इधर आएगा तो ये पावर में हो जाएगा। और इसी सवाल में x⁴ 1/3 करते हैं तो 3 दूनी 6 था, यानी t का स्क्वायर अब क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर कहीं 1 + x⁴ 1/2 लिखा है तो इसको हम t⁵ 3 लिख सकते हैं। अगर 1 + x⁴ 1/3 लिखा है तो इसको t का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 + x⁴ 1/2 दिया है तो 1/2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, t⁵ प्लस यहाँ दिया है 1 + x⁴ 1/3, 1/3 को हम लिख सकते हैं t²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी t है, dt है, ये t है, ये t है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको हमको अब इंटीग्रेशन करना है, और किस मेथड से करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो जैसे पहले कर, ठीक जैसे पहले करते थे उसी तरह। अब यहाँ देखिए t², यहाँ t⁵ हमको मिला हुआ है, यानी यहाँ से t² क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर है t⁵ नीचे t² जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा +1, यहाँ t बचेगा +1 बचेगा, t² से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें मिल रहा है, इंटीग्रेशन करना है 6t⁵ 3/t +1 का। ठीक, t +1, ये t ऐसे बना देते हैं, एक जैसे दिख रहा है, तो ये t +1 हमारा है। अब ये फाइनली इतना हमको बच गया, इंटू dx है तो dx
अब इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करने के लिए अब इसको लाग वाले फॉर्मूले पे लगाइए या इसमें डिवाइड करके इसको अलग कर दीजिए। प्लस प्लस में होगा तो अलग अलग जोड़ों का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। तो उसको हम समझ, ठीक, हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 6t³ में t+1, 6 तो आपका फैक्टर है, बाहर आ जाएगा, तो हम भाग देंगे t+1 से t³ में। यहाँ देखिए आपको यहाँ t³ लाना है और यहाँ t है, तो कितना और t चाहिए, तो 2t² चाहिए। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे t³, अब इससे इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा t²। देखिए क्या करना था हमको, हमने कैसे इसको किया। सबसे पहले आपको पता करना है कितनी में भाग देना है, तो पहले लिखिए t⁻3 और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद, तो ये यहाँ पर t है तो इसे t को लिख दीजिए। t से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, t², यानी t² पर भाग देना था। अब इसी t² से इसमें गुणा करना रहता है, तो t² से हमको गुणा करना है t+1, तो यहाँ गुणा करेंगे तो t के कहीं और यहाँ गुणा करेंगे तो t², यही मिला, हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया, बच गया -t²। अब पता करना है कि कितनी बार इसका भाग जाएगा, इस -t² में, -t² में आपको फिर इससे भाग देना है, t है तो t से हम भाग देंगे, एक बार पड़ जाएगा तो बचेगा -t, तो हमको कितनी बार भाग जाएगा, -t बार। अब इस -t से t+1 में गुणा करना है, t+1 में गुणा करना है -t से, तो -t से गुणा करें तो -t² और -t, यहाँ लिख देंगे -t² -t। फिर से इसको घटाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो बचेगा +t यहाँ पर। अब फिर आपको पता करना है कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो इस t को ले लीजिए और इसमें किससे भाग दे दीजिए, इस t से भाग देंगे, प्लस एक बार जा रहा है, यहाँ लिखिए +1 लिखिए। इस तरह से हम पता करते हैं कैसे डिवाइड करना है और क्या यहाँ पर आएगा। तो +1 का जब डिवाइड किए हैं तो इसमें वही संख्या आ जाएगी +1, इसको घटाएंगे माइनस, ये कट जाएगा, -1 आपका शेषफल आ रहा है। कितना आ रहा है, -1 शेषफल। तो इसको अब किस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ी समस्या, कितनी बार भाग गया है और इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको समझना जरूरी है। देखिए t² -t+1 को समझिए, जैसे हम 5 से अगर भाग दे रहे हैं 27 में, तो हमारा भाग जाता है 5 में। अब ये हो गया, यहाँ 25 आ जाता है और यहाँ बच जाता है 2। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 धन 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5 धन 2। तो यहाँ पे भी जो भागफल आया यही आया है, तो हम इस 6 को अगर बाहर कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन से, तो हमें मिलेगा t² - t+1। और इसको एक रूप में लिखा जा सकता है, ये 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 धन 2/5 लिखते हैं। अब इससे इसमें गुणा करिए, 5 × 25 = 27, 27/5 आ रहा है कि नहीं, तो हमको उसी रूप में इसको लिखना है। तो जो भागफल आ गया यानी t² - t+1 आ गया, इतना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस जो शेष बच गया था -1, तो माइनस है तो -1 बटा में किससे भाग दिए थे, t+1 से। ये हमारा इसका हल होके आया है। ठीक, हमने कैसे भाग दिया है, इस भाग को आप आराम से समझ लीजिएगा एक बार। कुछ नहीं, जिससे भाग देना है, जिसमें भाग देना है कितनी बार जाएगा पता करने के लिए इसको लीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा। t² आया था t² बार, यहाँ t² आया था, इससे भाग दिए, -t आया तो -t। इसको समझ लेंगे वीडियो को रिवर्स करके। अब आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे इनको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो हम अलग अलग अब इंटीग्रेट करेंगे। ये i बराबर हम कर रहे थे, तो यहाँ से 6 आपका पूरे में बाहर हो चुका है। इंटीग्रेशन करेंगे t² माइनस इंटीग्रेशन t, सबको किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, यहाँ t है dt है, ठीक, तो dt माइनस इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t+1 t
t+1 dt। अब इन सबको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, 6 बाहर है आपका, तो t का पावर 3 और बटे में 3 हो जाएगा, माइनस t का करेंगे तो t स्क्वायर बटे में 2, 1 का करेंगे तो आपको पता है t, और माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा log t+1, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट और बाहर 6 से आपने गुना किया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अब फिर से समझते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 6t³ हो गया। अब यहाँ से कोई इंटीग्रेशन नहीं होना है, आप बहुत करेंगे तो 6 से यहाँ गुणा करेंगे 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ 6 गुणा होगा, यहाँ 6 गुणा होगा। अब आप जैसे पीछे जब t कुछ मानते थे तो उसकी वैल्यू फाइनली पुट करना पड़ता था। फिर आप आएंगे यहाँ पर, आप t बराबर निकाले थे 1 + x के पावर 1/6, उस t की जगह यही वैल्यू आपको फिर से रख देनी है और 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे t की जगह रखेंगे 1 + x के पावर 1/6, और पहले से 3 है यानी 1/6 माइटा में 3, यहाँ माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे 6 से गुणा किए हैं, 6 ब्रैकेट में 1 + x के पावर 2/6 और बटे में 2, फिर यहाँ t का मान है 1 + x के पावर 1/6 और 6 से गुणा किए हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा 6 log, यहाँ t+1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 + x के पावर 6 1/6 + 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ इसको कटाइए, ये 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे ये 3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 1/2, इसको कटाएंगे 1/3। हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 2 1 + x के पावर 1/2। यहाँ आपका आ रहा है 3 1 + x के पावर 1/3, यहाँ 6 है तो 6 1 + x के पावर 1/, माइनस 6 log 1 + x के पावर 6 + 1 ब्रैकेट 1। यही हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये आपका जो क्लास है बहुत ही लेंदी हो गया है, लेकिन आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कैसे करना है। एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। एक बार और बताना चाहेंगे कि इस तरह के पैटर्न में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो आपको दोनों सेम एक जैसे दिखेंगे उसको डायरेक्ट t के बराबर मानिए। t मानने के बाद आपको अगला काम क्या करना है कि t का पावर कुछ लगाना है। t का पावर लगाएं क्या, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1/2 लिखा है, यहाँ लिखा है 1/3। इन दोनों को लाइए, 2 और 3 का लीजिए क्या एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वही t का पावर p है यानी 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा। अब इसको t के रूप में भी कन्वर्ट करना था, तो यहाँ जो पावर हो रहा है वही उधर जाएंगे तो बटा में चला जाता है, इधर कपार पर उधर नीचे। अगर आप किसी के कपार पे हैं उधर जब जाएंगे दूसरे पार्टी में तो नीचे चले जाएंगे। ठीक, इस समय नेता लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ठीक, तो इधर जब लतियाए जाते हैं तो उधर कपार पे जाते हैं, और उधर कपार पे से लतियाए जाएंगे तो नीचे। ठीक, इसको जब लतिया दिया गया है तो चला गया है नीचे। ठीक, इतना बस ध्यान रखिए। अब इसको दोनों पक्षों को यह के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बराबर हमको मिला है 6t के पावर dt बराबर dx, यानी dx की जगह हम 6t के पावर 5/5t लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने कन्वर्ट करके इस तरह से लिखा है। यहाँ से t स्क्वायर कॉमन था, फिर हमने यहाँ भाग दिया, भाग देने पर हमें इस तरह से मिला। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट जैसे पहले करते थे उसी तरह इंटीग्रेट करते चले आए हम। इंटीग्रेशन हमको आपको बताया है कैसे किया जाता है। तो कोई भी संख्या जैसे ये था t², तो t² को t² लिख दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, और जो ऊपर जोड़ रहे हैं उसी से भाग दे दीजिए। तो यही किया गया, 2 था 2 में 1 जोड़े 3 और इसी 3 से भाग। t है इसका पावर 1 है, 1 में 1 जोड़े 2, 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ t माइनस log 1 + t+1 का होता है log t+1। उस तरह से हमने कर लिया, और फाइनली हमने t का भी मान रखा। t का मान हमें यहाँ निकाले थे 1 + x की पावर 1/6, तो हमने उसको भी रखा और हमने सॉल्व किया। ठीक, तो इस सेशन में इतना है।